नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहे हैं। बीम्स एंड ट्रसेस नया चैप्टर है, नई तरीके से नई शुरुआत होगी। बीम्स एंड ट्रसेस, तो बीम्स क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेजर बीम वाला नहीं है कि टार्च का बीम मार दिए वही लाइट है। वो लेजर बीम नहीं है जो मेले में जाके दूर तक हनुमान जी बनाते थे। ठीक है, तो पहले ये समझना कि बीम है क्या, ट्रस है क्या। ये लेक्चर थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि बीम्स की बेसिक हम यहाँ जानकारी लेते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बीम्स को आगे समझते हैं कि बीम्स में डिफॉर्मेशन कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट किस सेक्शन पे कितना आएगा, शियर फोर्स क्या आएगा, शियर फोर्स होता ही क्या है भाई। तो ये सारी चीजें हम सब लोग जानेंगे। ठीक है, तो बीम्स एंड ट्रसेस में बीम्स डिटेल में करते हैं, ट्रस में मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, जीरो फोर्स मेंबर, कब कौन सा ट्रस होगा, कब सफिशिएंट ट्रस, कब आपका परफेक्ट ट्रस, कब डिफिशिएंट ट्रस, कब आपका रिडंडेंट ट्रस, मतलब ढेर सारी चीजें उसके भी बहुत छोटे छोटे आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको ट्रस भी डिटेल में करना है, बीम्स तो करना ही करना है। बीम्स इसलिए पढ़ना है कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में उसका एडवांसमेंट समझ में आए, यहां पर आप बीम को फील कर पाएंगे बीम है क्या। गांव में छत की ढलाई होती है, जब छत थोड़ा बड़ा हो जाता है लोग कहते हैं बीम डाल दो भैया, बीम डाल दो। अब बीम क्या, लेजर बीम डाल दो नहीं, तो बीम डाल दो। बीम क्या है, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, इस बात को हम सब लोग ध्यान से समझेंगे। बात समझ, तो अब क्लियर यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है कि बीम्स एंड ट्रसेस क्या होता है। क्या है कि हमारा जो इनिशिएशन है, हम मैकेनिक्स पूरा एक एक पॉइंट आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। हम चाहेंगे कि हर एक बच्चों तक ये बातें पहुंचे, हर कोई सीखे। गांव में बड़ी प्रॉब्लम्स है, लोगों को बड़ी समस्याएं हैं कि लोग नहीं सीख पाते इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिक, क्योंकि वहां फिजिक्स से हो सकता है डिटेल में ना पढ़ाई जाए, तो सबकी अलग अलग समस्याएं, हर कोई कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप सब लोग हर एक बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम सारा काम नहीं कर सकते, शेयर आपको ही करना पड़ेगा, मैक्सिमम लोग तक पहुंचाना आपको ही है। तो मैक्सिमम लोग तक आप पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है कि अपकमिंग सारी वीडियोज मिलती रहें। बात समझ, कितने शानदार लेक्चर सारे हो रहे हैं आपके लिए। हम ढेर सारी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। एक बार आप समझ गए, मैकेनिक्स समझ गए, फिर आप कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक बार आपको समझदारी जरूर आ जाएगी। तो मैकेनिक्स बेसिक सब्जेक्ट है। आप कहीं के एल्यूमिनाई होंगे तो आप एल्यूमिनाई है तो वहां के पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां के बीटेक कॉलेज, पॉलिटेक्निक या बीटेक आप इंजीनियरिंग में किए होंगे तो आप उनको शेयर करिए। उनके फर्स्ट ईयर, मतलब आप सोचिए कि कितना अच्छी बात है कि एक सीनियर अपने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बता रहा है कि सर ये पढ़ लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज सब लोग, सारे कॉलेज, अपने कॉलेज ग्रुप में, सारे सोशल मीडिया ग्रुप में इसको शेयर करें। फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, क्या है, बीम्स एंड ट्रसेस। तो अब क्वेश्चन, बीम है क्या, बीम है क्या। सर हमने छत में देखा बीच में एक एलिमेंट, सपोर्टिंग एलिमेंट लगा रहा है, तो वही चीजें हमें अब आपको समझना है, बीम्स है क्या। ध्यान रखिए चैप्टर नेम क्या है, बीम्स एंड ट्रसेस। तो बीम्स पहले पढ़ेंगे और ट्रसेस बाद में पढ़ेंगे। अब जैसे छत है, ऐसे छत बना हुआ है, छत में आप देखेंगे बीच में एक ऐसे रेक्टेंगुलर सपोर्ट टाइप का एलिमेंट लगा होगा। ये क्यों लगाया गया, यही आपका बीम है कुल मिला जुला के। तो बीम, अब जैसे रेलवे ब्रिज आप देखो, रेलवे ब्रिज या कोई भी ब्रिज देखो, कोई ब्रिज, इस ब्रिज को यहां एक सपोर्ट है, यहां एक सपोर्ट है, यहां एक सपोर्ट है, यहां एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे अब यहां ट्रक जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, हम कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरा एक स्पैन, एक बीम है, बीम ये है। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे अगर इलेक्ट्रिक पोल्स देखें, ऐसे इलेक्ट्रिक पोल्स जाम है, जाम है, यहां इधर से वायर इसको खींच रहा है, इधर से वायर इसको खींच रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक पोल्स जाम है और वायर ऐसे इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट खींच रहा है तो ये भी बीम है। बात समझ में आ रही। ऐसे कोई रॉड हमने ऐसे खड़ा कर रखा है, रॉड या कोई सीढ़ी, मान लीजिए सीढ़ी को हमने ऐसे खड़ा कर रखा है। अब इस सीढ़ी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर लोड लग रहे हैं तो ये भी क्या है, बीम है भाई। परपेंडिकुलर, इसका कोई एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो होगा, इसका कोई इसके लेंथ के अलोंग तो एक्सिस होगा,
उसके परपेंडिकुलर लोड आपका क्या होगा, लोड अगर लग रहा है तो वो बीम है। तो ध्यान रखिए, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है। बात समझ? तो कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिस पर ट्रांसवर्स लोड लग रहे हैं, कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिस पर क्या लग रहे हो, ट्रांसवर्स लोड लग रहा हो। और भी लोड लगे वो अलग बात है, उसके साथ साथ और एक्सियल भी लगे, कुछ भी लगे, पर अगर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो क्या कहलाएगा, बीम। बात समझ में आ रही है ना? तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है, बीम कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसको आगे। इन स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल, जनरली ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, जनरली बीम्स आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं। बीम आपका इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो इन स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल मेंबर व्हिच टेक्स ट्रांसवर्स लोड, ठीक है, व्हिच टेक्स ट्रांसफर लोड इन एडिशन टू अदर लोडिंग। तो अदर लोडिंग के साथ ट्रांसवर्स लोड लग रहा हो, क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। तो बीम इन जनरल हॉरिजॉन्टल ऐसा मेंबर है जो ट्रांसवर्स लोड के साथ अदर लोड कैरी करने के लिए डिजाइन होता है। अब देखिए, कोई भी अगर मेंबर है आपका, तो इसके एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लेंथ के अलोंग, और इसके परपेंडिकुलर जो भी लगेगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ, बात समझे, और लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। तो जो लेंथ के अलोंग है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल, और इसके पर, अब देखिए ये इसके जैसे ये मेंबर, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे लोड लगाई, ये सब क्या है, ट्रांसवर्स लोड है। क्या ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लग सकता क्या, लेंथ के अलोंग ये एक्सिस हुआ, इधर भी परपेंडिकुलर लग सकता है, ऐसे भी परपेंडिकुलर लग सकता है और ऐसे भी परपेंडिकुलर लग सकता है। तो कुल मिला जुला कि लेंथ के अगर परपेंडिकुलर ऊपर से ऐसे नीचे लगे या इस साइड से लगे तो भी ये ट्रांसवर्स लोड है सारे। तो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करने के लिए जो डिजाइन होता है वो क्या कहलाता है, बीम्स कहलाता है। उसके साथ साथ उस पर और भी लोड लगे, जैसे ये एक है आपका एग्जांपल देखिए, तो इसमें ये मेंबर एक ऐसा है जिसका लेंथ के अलोंग ये एक्सिस क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इस पे लोड लग रहा है। अब ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका तिरछा है। अब इस तिरछे का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा और एक इसके अलोंग आएगा। तो सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं, हाँ परपेंडिकुलर जरूर होना चाहिए, ट्रांसवर्स लोड जरूर होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्सियल भी रहे, मोमेंट भी रहे, कोई भी लोड रहे। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स लोड है, इसलिए क्या है, बीम है। बात समझ में आए? तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो ट्रांसफर लोड कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। आगे, इन अ स्ट्रक्चर या हॉरिजॉन्टल, इट इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर व्हिच टेक्स लोड इन ट्रांसफर डायरेक्शन एडिशन टू अदर लोडिंग भी उसके साथ साथ होगा, इज कॉल्ड बीम्स। ट्रांसफर लोड का मतलब क्या है, तो ट्रांसफर लोड मींस, ध्यान रखिएगा, बीम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, लाइट नहीं है। बीम एक आपका क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो ट्रांसफर लोड मीन, इसका मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द बीम, बीम के लेंथ के परपेंडिकुलर। तो बीम के लेंथ के परपेंडिकुलर जो लोड लगेगा वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्स लोड। बात समझ में आ रही? ऐसे फिर से इसको और डिटेल में करते हैं। तो बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है सब्जेक्टेड टू मल्टीपल, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल ट्रांसवर्स हो गया, बीम हो गया, लेकिन ढेर सारे लग सकते हैं। तो सब्जेक्टेड टू मल्टीपल ट्रांसवर्स शियर लोड, इस ट्रांसवर्स लोड को ही आगे हम डिफाइन करेंगे, शियर लोड। आगे हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बीम्स एंड ट्रस वाले लेक्चर में ही कराएंगे।
तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत लोग को क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसको भी हम डिटेल में कराएंगे। तो बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर, बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर है सब्जेक्टेड टू मल्टीपल ट्रांसवर्स शियर लोड। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, लोड आपका क्या हो सकता है, लोड में भी पॉइंट लोड, ये आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी हो सकता है, या फिर कपल्स हो सकते हैं, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कुछ दूर तक आपका क्या हो, कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड लगे, कुछ दूर तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे, ऐसे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी लग सकता है। बस क्या हो कि एक्सिस के, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसे यहां पे कपल भी लग सकता है, कपल मूवमेंट भी ऐसे लग सकता है। कुल मिला जुला के कोई भी एक आपका बीम है, लेंथ के अलोंग जो एक्सिस है वही आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, उसके परपेंडिकुलर कंसंट्रेटेड लोड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, या फिर कपल्स हो, अगर लग रहे हैं तो क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। बात समझ आए। बीम में भी हॉरिजॉन्टल, बीम हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और इंक्लाइंड भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल बीम आप ब्रिजेज में देख सकते हैं, चाहे वो आपके रेलवे ब्रिज हो, चाहे फिर आप कोई भी रोड ब्रिज हो, तो उस केस में आप ब्रिज के केस में हॉरिजॉन्टल ब्रिज होगा। अगर आपकी कोई एक सीढ़ी दीवार से ऐसे लटकी हुई है तो ये इंक्लाइंड है, इस पर जो लोड आएगा इसके परपेंडिकुलर जरूर कुछ ना कुछ होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस में इसके लोड होंगे तो ये क्या होगा, इंक्लाइंड बीम होगा। और अगर ऐसे वर्टिकल है, इसमें लोडिंग ऐसे लग रही है, ये वर्टिकल यहां फिक्स है, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लोडिंग लग रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका बीम कहलाएगा। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट जिसमें ट्रांसवर्स लोडिंग हो, बीम कहलाएगा। तो वो आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, और वर्टिकल भी हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकती है। ये आपका लेंथ है, लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होगा वही क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है नहीं कि एकदम टॉप से होकर जाने वाला लेंथ के अलोंग, इसके क्रॉस सेक्शन, भाई कहां, जहां क्रॉस सेक्शन उसका कुछ सेंट्रॉइड होगा ना, तो क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से होकर जाने वाला लेंथ के अलोंग कोई भी बीम है उसका क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से होकर जाने वाला बीम के लेंथ के अलोंग जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाएगी। बात समझे। तो अब इसमें भी, अब बीम जनरली आप बीम देखेंगे तो बीम जो जनरली होगा उसका लेंथ जो होगा अदर डायमेंशन से, इसका मान ली डायमेंशन ये सर्कुलर है, तो जो लेंथ होगा वो अदर डायमेंशन से ज्यादा होगा। बीम में जो स्पैन होगा, इसको हम लेंथ को स्पैन ही बोलेंगे, सपोर्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी क्या कहलाएगी, स्पैन। तो इसकी जो लेंथ होगी अदर डायमेंशन से ज्यादा होगी, पहली बात। बी और एस से, अगर यही आपका सर्कुलर होता तो डायमीटर से। तो लेंथ, कंडीशन फॉर बीम, लेंथ ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर शुड बी ट्रांसवर्स। तो पहली कंडीशन कि आपका लेंथ ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस पर ट्रांसवर्स लोड लगना ही चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगना ही चाहिए। तो लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर शुड बी ट्रांसवर्स, इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द ट्रांसवर्स लोड। अब जैसे छत में जो बीम पड़ा है, जो आपके रूफ में ऐसे बीम पड़ा है, इसके यहां ऐसे सपोर्ट है, यहां दीवारें हैं, यहां भी दीवार है। अब ये सपोर्ट, तो इस पे जो भी लोड आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही तो आएगा, तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड आएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए ये सारे क्या लोड कहलाएंगे, ट्रांसवर्स लोड कहलाएंगे। बात समझ में आ रही। तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स लोड। बीम ट्रांसवर्स लोड को कैरी करने के लिए डिजाइन होता है। ऐसे मान लीजिए कि ब्रिज है, ब्रिज का दो सपोर्ट है, पिलर है यहाँ पर सपोर्ट, तो जो वेट लग रहा है, चाहे ट्रक का वेट है, चाहे हमारा वेट है, या किसी कार का वेट है, ये सारे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, और बीम के एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है ना, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स लोड है, उसको कैरी करने के लिए ये डिजाइन किया था।
बीम का मेन मोटो ही होता है कि ट्रांसवर्स लोड को हम कैरी करें। बात समझ में आ रही? एक्सियल लोड को कैरी करने के लिए कॉलम्स होते हैं, स्ट्रट होते हैं, ठीक है। कॉलम और स्ट्रट आपको बताएंगे। टाई बार एक्सियल टेंसाइल लोड को कैरी करने के लिए होता है। एक्सियल टेंसाइल लोड को कौन कैरी करता है? टाई बार, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया। ट्रांसवर्स लोड को कैरी करने के लिए बीम्स को डिजाइन करते हैं। अगला, अब टाइप्स ऑफ बीम। बीम जो है वो कितने तरीके का होता है? तो अब इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन दो ही तरीके का है, उसके बाद उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन डिटरमिनेट या फिर इनडिटरमिनेट बीम्स, डिटरमिनेट बीम या फिर स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स या फिर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम्स। कोई भी बीम आप उठाइए, उसमें सपोर्ट्स होंगे, लोडिंग होगी। सपोर्ट्स होंगे, कैसे सपोर्ट्स होंगे? जो इसको मतलब ट्रांसवर्स लोड को सपोर्ट दे रहे होंगे, तो सपोर्ट्स होंगे, लोडिंग होगी। अब उसमें कुछ रिएक्शंस आएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमें हिंज सपोर्ट का पता है कि इसमें दो अननोन रिएक्शंस आने वाले हैं, रोलर सपोर्ट में एक ही अननोन रिएक्शंस आने वाला। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम जब हमने कराया था इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का सेकेंड लेक्चर, आप देखिए इक्विलिब्रियम्स का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आप देखिए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में हमने आपको डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स बता रखे हैं। तो सपोर्ट के केस में उसमें रिएक्शंस आएंगे। अब अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकें, ऐसा कोई भी बीम जिसमें हम रिएक्शन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकें, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहलाता है। डिटरमिनेट मतलब कि निश्चित कर सकते, सुनिश्चित कर सकते, बस। तो ऐसा कोई भी बीम जिसके अननोन सपोर्ट रिएक्शंस को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकें, वो आपका स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होता है। और ऐसा कोई भी बीम जिसमें हम अननोन सपोर्ट रिएक्शन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व ना कर सके, कुछ एक्स्ट्रा डाटा की रिक्वायरमेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हो, वो क्या कहलाएगा? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। वो क्या कहलाएगा? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। तो अब ध्यान देखिए, कोई भी आप अननोन सॉल्व करने के लिए आपके पास जितने इक्वेशंस है उतने अगर अननोन है तो आप सॉल्व कर लेंगे। 3 इक्वेशंस है, 3 अननोन है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मतलब 3 ही आदमी हो, 3 गोलियां हो, मार दो एक एक गोली, बात समझ में? तो अब इसमें यही है, कुल मिला के जितने इक्वेशंस उतने अननोन से तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है कि अननोन ज्यादा है, आदमी ज्यादा है, गोली कम हो गई, अब क्या होगा? तो गब्बर वाली स्टाइल। तो कुल मिला जुला के समझना, जितने गोलियां उतने आदमी सॉल्व हो जाएगा, जितने इक्वेशंस उतने अननोन सॉल्व हो जाएगा। अगर अननोन ज्यादा है, इक्वेशंस कम है, तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका क्या होगा? इनडिटरमिनेट बीम। अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो डिटरमिनेट बीम हो गया। अब उसमें अननोन्स एक भी ज्यादा हो सकते हैं, 2 भी ज्यादा हो सकते हैं, 3 भी ज्यादा हो सकते हैं। तो वहीं से डिफाइंड होता है डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास गोलियां ज्यादा हो, आदमी कम हो जाए, ठीक है। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ज्यादा हो और अननोन कम हो, तो उस सिचुएशन में आपका डिटरमिनेट होगा, पर हो सकता है स्टेबल ना हो बीम, हो सकता है उस समय बीम क्या हो? स्टेबल ना हो। तो इन सब पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। एसएफडी वीएमडी भी बनाना हम आपको डिटेल में कराएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस मींस यहाँ पे अननोन समझिए, जितने रिएक्शन हो कुछ पता नहीं होते, उसको निकालना पड़ता है। तो नंबर ऑफ अननोन्स इज लेस देन क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो किसी प्लेन की अगर हम बात करें तो प्लेन में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हम आपको पूरा डिटेल में करा चुके हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 आपके पास होंगे। एक क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक आपके पास सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, और एक क्या होगा? सिग्मा एम जेड इक्वल टू 0, जेड के अबाउट मोमेंट। किसी भी प्लेन में आपके पास 3 ही गोलियां होती हैं, 3 ही आपके पास इक्वेशंस होते हैं जिसको आप
लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम जेड इक्वल टू, किसके लिए? प्लेनर सिस्टम के लिए। स्पेशल सिस्टम के लिए 6 आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं। तो बीम आपका जनरली प्लेनर मेंबर्स होता है, प्लेन के ही डिफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। नंबर ऑफ रिएक्शंस अगर 3 या 3 से कम है, 3 या 3 से कम है तो स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम कहलाएगा। 3 या 3 से कम है तो स्टैटिकली डिटरमिनेट। और अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस या नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या हो? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस से ज्यादा हो, जो कि 3 है। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 से ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। आपका डिटरमिनेट बीम होगा जब आपके अननोन्स कम होंगे, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से या उसके बराबर होंगे। मतलब आसानी से हम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर निकाल ले रहे हैं तो डिटरमिनेट है भाई। स्टैटिक इक्वेशन से, स्टैटिक के इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम उसके रिएक्शंस को सुनिश्चित कर पा रहे हैं, डिटरमिनेट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इनडिटरमिनेट बीम। अब इसमें भी नहीं कर पाए, अगर 4 ही अननोन है और 3 इक्वेशन है, 4 अननोन है 3 इक्वेशन से, तो एक ही तो अननोन, मतलब एक इक्वेशन और मिल जाए तो सॉल्व हो जाएगा। 4 अननोन 4 इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके पास 3 ही है तो आप एक कहीं और से खोज के लाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट बीम। फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि उसमें एक ही और अननोन, मतलब एक ही क्वेश्चन और चाहिए आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट बीम। अगर 2 अननोन ज्यादा है, मतलब आपके पास 5 अननोन है और 3 ही गोलियां हैं, तो आप 2 और कहीं से खोज के लाएंगे ना, तो क्या कहलाएगा? सेकेंड ऑर्डर इनडिटरमिनेट बीम। ये ध्यान रखिए, इनडिटरमिनेसी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। जितना आप इनडिटरमिनेट होते जाएंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। डिटरमिनेशन को जितना आप कम करते जाएंगे स्टेबिलिटी के उतनी चांसेस कम हो जाएंगे। इनडिटरमिनेट बीम्स जो होते हैं वो स्टेबल जनरली होते ही हैं, क्योंकि उसमें अननोन्स ज्यादा होते हैं और स्टेबल। खैर ऐसा 100% श्योर नहीं है, इस पर हम सब लोग और डिटेल चर्चा करेंगे स्टेबिलिटी और इनडिटरमिनेसी पर। खैर आप डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट समझ गए होंगे। तो बीम क्या है, उसमें बीम के टाइप भी हमने बता दिया, और भी डिटेल में टाइप्स चलेगा, ठीक है। तो उसको हम आने वाले और लेक्चर में क्लियर करेंगे। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी डिटेल में करेंगे। ट्रसेस के सारे न्यूमेरिकल 2 मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शंस। उसी में परफेक्ट ट्रस, डेफिशिएंट ट्रस और रिडंडेंट ट्रस, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। सबकी मीनिंग क्या है उसको भी जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आज के लिए हम यही लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सब लोग वीडियोज को देखें, पूरा लाइक करें, ढेर सारे लोगों में शेयर करें, सारे स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।